डॉक्टर कहता है सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। मुर्गा जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। रेलवे स्टेशन पर लिखी सूचना। संता को रेलवे स्टेशन में एक चिराग मिला। उसने उठाया और रगड़ना शुरू किया। जोरदार का धमाका हुआ और वो मर गया। शिक्षा। अब अलादीन का जमाना गया। लवारिस वस्तुओं से दूर रहें। कुछ चीज़ें अलादीन की नहीं, मुजाहिदीन की भी हो सकती हैं। जनहित में जारी। आज उसका फोन आया, बहुत रो रही थी। मुझे सॉरी बोला उसने। रोते रोते बोली, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी, तुम्हारा कहा मानूंगी। ये सब सुनकर तो मेरा जी भर आया। किसकी गर्लफ्रेंड थी क्या पता, रॉन्ग नंबर था, पर सुनने में बहुत अच्छा लगा। दोस्त बियर पी रहे थे, तभी टेबल पर रखा मोबाइल बजा। लड़का, हेलो। गर्लफ्रेंड, मैं मार्केट में हूँ, क्या मैं 50,000 रुपये तक का गोल्ड सेट ले सकती हूँ? लड़का, हाँ जानू, ले लो। गर्लफ्रेंड, एक सिल्क सूट भी ले लूँ, 55,000 रुपये का है। लड़का, हाँ जानू, एक नहीं 2-4 ले लो। गर्लफ्रेंड, ठीक है, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, उसी से ले रही हूँ। लड़का, हाँ ठीक है। सभी दोस्त, तू पागल है या तुझे चढ़ गई है, या तू हमें दिखाना चाहता है कि तू अपनी गर्लफ्रेंड को कितना चाहता है? लड़का, वो छोड़ो, ये बताओ ये मोबाइल किसका है? हर एक दोस्त कमीना होता है। रेलवे स्टेशन। पत्नी, अरे प्यास लगी है, कम से कम पानी तो ला दो। कंजूस पति, कहो तो मैं समोसे और गुलाब जामुन ले आऊं? पत्नी, अरे तुम तो कितने अच्छे हो, यह सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। कंजूस पति, बस तो अब इसी पानी से अपनी प्यास बुझा ले। दोस्त रूठे तो जग रूठे, फिर रूठे तो रब रूठे, फिर रूठे तो दिल टूटे, अगर फिर रूठे तो उतार चप्पल और मार इतना जब तक चप्पल न टूटे। दो औरतें बातें कर रही थीं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। मंगलसूत्र पहनो तो चोरों की नज़र, ना पहनो तो छोरों की नज़र। तीन लोगों को फांसी की सजा दे रहे थे। पहले को जैसे ही लटकाया तो फंदा खुल गया और वो नीचे पानी में गिर गया और तैर कर बाहर आ गया। दूसरे को भी जैसे ही लटकाया तो उसका भी फंदा खुल गया और वो भी तैर कर बाहर आ गया। जल्लाद से संता जोर से बोला, ओए बे साले, फंदा ठीक से टाइट करना, मुझे तैरना नहीं आता है। पत्नियां चाहे 95 मिनट तक अपनी मम्मी से बात कर लें, लेकिन अंत में एक बात जरूर बोलती हैं, ठीक है मम्मी, फिर फ्री होकर बात करती हूँ। और उनकी माँ सोचती है, पता नहीं बेटी को कितना काम करना पड़ता है, बेचारी 2 मिनट भी चैन से बात नहीं कर सकती। संता एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। बॉस, बधाई हो, आपको सिलेक्ट कर लिए गए हो। आपकी पहले साल की सैलरी 5 लाख साल होगी और दूसरे साल 10 लाख साल कर दी जाएगी। यह सुनकर संता उठकर जाने लगा। बॉस, क्या हुआ? संता, तो मैं अगले साल ही आऊँगा। बॉस बेहोश। ऑपरेशन के वक्त बेहोश का इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर ने पूछा, आपकी उम्र? औरत ने कहा 28 साल। डॉक्टर ने कहा, आपको यकीन है ना कि आपकी उम्र यही है? मुझे आपकी उम्र के हिसाब से इंजेक्शन का डोज देना है। औरत 32 साल। डॉक्टर ने फिर पूछा,
देख लीजिए, अगर दवाई कम या ज़्यादा हो गई तो इसका सीधा असर किडनी पर हो सकता है और किडनी फेल भी हो सकती है। औरत: अच्छा, 38 साल। डॉक्टर ने फिर कहा, सोच लीजिए, दवाई की गलत मात्रा के कारण आपका ऑपरेशन के दौरान ही होश में आ भी सकती हैं या फिर कोमा में भी जा सकती हैं। औरत चीखते हुए बोली, 49 साल, और अब ऑपरेशन थिएटर से भले ही मेरी लाश ही क्यों ना बाहर निकले, अब इससे ज़्यादा उम्र नहीं बताऊंगी। इट इज़ फाइनल। सलमान खान को इस उम्र में भी रिश्ते आ रहे हैं। अगर हरियाणा के किसी गांव में होता तो इस उम्र में बुढ़ापा में पेंशन के लिए फॉर्म भर रहा होता। एक बार पिंकी जिंदगी से तंग आकर रात को अंधेरे में बड़ी तेजी से नदी की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया और चाकू दिखाते हुए बोले, ए लड़की, जैसा हम कहते हैं वैसा कर वरना मार डालेंगे। पिंकी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। गुंडे बेहोश। निगाहें आज भी ढूंढ रही हैं उस महान विचारक को जिसने कहा था कि इंटरनेट का आविष्कार लोगों का समय और पैसा बचाएगा। कहीं मिले तो बताऊं उसे कि आज ज़्यादा समय तो लोडिंग में और ज़्यादा पैसा तो शॉपिंग में खर्च हो रहे हैं। वो कहती है, मेरे जैसा कोई और नहीं मिलेगा। मैंने फेसबुक पर उसका नाम सर्च किया, 570 आ गई। महिला डॉक्टर से, इनकी बीमारी ठीक करो। ये रात में जोर जोर से मेरा नाम पुकारते हैं। डॉक्टर, आप तो बहुत लकी हो। महिला, नहीं, कल इनकी बीवी मायके से लौटने वाली है। डॉक्टर बेहोश। डायबिटीज कंट्रोल में रखने के लिए शक्कर के दाम बढ़ाएं और पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए ताकि आप ज़्यादा वॉक करें। समझे, मोदी जी का दिमाग बिना चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। परेशान ना हो, रसोई गैस के दाम बढ़कर डाइटिंग भी करवा देंगे। अरे भाई, पहला सुख निरोगी काया। एक दिन एक भिखारी कंजूस ताऊ को मिल गया। भिखारी ताऊ से, 50 पैसे दे दो भैया, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। ताऊ, 10 रुपए दूंगा, लेकिन पहले ये बता कि 50 पैसे में खाना कहाँ मिलता है। भविष्यवाचक बीबी, 7 जन्मों तक मेरे जैसी बीबी नहीं मिलेगी। इतिहासवाचक बीबी, सब जानती हूँ, तुम्हारा खानदान कैसा है। धार्मिक बीबी, शुक्र करो भगवान का जो मेरे जैसी बीबी मिली। भ्रमित बीबी, तुम आदमी हो या पैजामा, आपकी कौन सी है देख लो। भिखारी शर्मा जी से, साहब मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, मिलने के लिए 150 रुपये चाहिए। शर्मा जी भिखारी से, कहाँ है तेरा परिवार। भिखारी जी, वो मल्टीप्लेक्स में फिल्म देख रहा है। भिखारी, सिर्फ 5 रुपए का सवाल है बाबा। संता, ठीक है, पूछ ले, शायद मुझे आ जाए। भिखारी शौक, संता रॉक। लड़के वाले, हमें लड़की पसंद है, शादी कब करें। लड़की वाले, अभी नहीं, हमारी लड़की पढ़ रही है। लड़का तुरंत उठकर बोला, तो मैं कौन सा छोटा बच्चा हूँ जो उसकी किताबें फाड़ूंगा। झूठा था वो दोस्त जो कहता था कि जान भी मांगोगे तो दे देंगे। आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को जान कहता है और मांगने जाओ तो कमीना गाली देता है।